अरुणाचल वेस्ट के जितने भी पार्लियामेंट्री सीट्स में एरिया आते हैं, सबके बिहाफ मैं आज नॉमिनेशन देने के साथ साथ अपील करना चाहता हूं कि हम लोगों का जो काम है हमारा प्रदेश के लिए, देश के लिए फिर से रिन्यू करने के लिए एक लोकतंत्र का प्रक्रिया को पालन करना पड़ता है। हर 5 साल चुनाव लड़के लोगों के बीच में जाना पड़ता है, तो उसी प्रक्रिया के तहत हम फिर से मैदान में आए हैं। तो जनता का आशीर्वाद और जनता का समर्थन से काम करने का आगे हम मौका मिलेगा, ऐसा उम्मीद रखता हूं। और साथ साथ मैं अपील करता हूं कि चुनाव में नियम के मुताबिक जैसे इलेक्शन का रूल्स होता है, रूल्स को पालन करते हुए शांति पूर्वक, कोई किसी को बुरा भला नहीं कह करके, कोई वायलेंस किए बिना शांति पूर्वक चुनाव होगा, ऐसा मैं अपील भी करता हूं, उम्मीद भी रखता हूं। सारे कैंडिडेट्स को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सब कोशिश करते हैं अपने अपने बात रखने के लिए, लेकिन आखिर तो जनता का आशीर्वाद से ही आगे काम होगा। इसलिए मैं वेस्ट सियांग के ही सिर्फ नहीं, हमारा अरुणाचल वेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने वोटर्स हैं सबको अपील करता हूं कि हमको फिर से आशीर्वाद दे करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे ले जाने के लिए हम और जोरदार काम करने के लिए जनता का आशीर्वाद चाहिए। इसी अपील के साथ आप मीडिया वालों को भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने समय समय में सरकार का काम को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अरुणाचल जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, मुझे पूरा उम्मीद है कि इंडिया के अंदर में जितना स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी है उसके अंदर में पेमा खांडू जी के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश एक चमकता तारा की तरह विकास के रास्ते पर चमकते हुए आगे जाएंगे, ये दिखता है। और आगे इसको और तेजी से ले जाने के लिए जनता का आशीर्वाद चाहिए। तो हमारे एमएलए कैंडिडेट्स और हमारे एमपी कैंडिडेट्स जितने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, सबको आशीर्वाद देगा, ऐसा उम्मीद है। और जनता से हम अपील भी करना चाहते हैं और इंसान का शांति के लिए ईश्वर को प्रार्थना करते हुए अपने अपने घर में, अपने अपने मन में सब मनाते हैं। धर्म को राजनीति में कभी भी लेके नहीं आना चाहिए। जो भी इंसान धर्म के माध्यम से राजनीति खेलने का कोशिश करेगा, वो नुकसान धर्म को भी होगा और करने वाला व्यक्ति को भी होगा। इसलिए हम लोग जब सेवा करता है ईश्वर के नाम से, वो जग भला के लिए करते हैं। इसमें धर्म का राजनीति में कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी सर, पार्टी टिकट डिनाइल के बाद तुमके बगरा साहब के समर्थकों में थोड़ी बहुत नाराजगी पार्टी को लेकर नजर आ रही है, फिर आपके खिलाफ में इस बार खड़े भी हो रहे हैं, आप इसे किस रूप में देखते हैं सर? नहीं, तुमके बगरा जी तो बहुत सीधा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। हमने 2 बार उनको एमएलए बनाते हुए मंत्री तक पहुंचाने में सहयोग दिया है। मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद से उसको कैबिनेट मिनिस्टर तक बनाया। इससे पहले डिप्टी स्पीकर के रूप में भी तुमके बगरा साहब को हम लोग ने बनाया है। तो पेमा खांडू जी के नेतृत्व में उनको एक अच्छा पोर्टफोलियो, कैबिनेट मिनिस्टर और कई इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज दे करके उनको काम करने का मौका दिया है। तो तुमके बगरा जी जो है हमारे लिए बहुत अच्छा है, सीनियर है, और उसका आशीर्वाद हमेशा मिलते रहेगा। राजनीति में इमोशन में कोई बोल सकता है, लेकिन उससे दिल का रिश्ता टूटता नहीं है। बगरा साहब का आदमी लोग मेरा ही आदमी है। हमने ही उसको टिकट दिला करके 2014 में एमएलए बनाया, फिर 2019 में मुख्यमंत्री आकर के घर में जा करके उसको मंत्री देगा पहले ही घोषणा करके उसको टिकट दे करके जीता के मंत्री बनाया। तो इतना सेवा करने के बाद तुमके बगरा हम लोगों के खिलाफ खराब बोलने का रास्ता ही नहीं है, क्योंकि आदमी इंसान कैसे खराब बोलेगा? जिन्होंने उसके लिए काम किया है, सेवा किया है, उसका खिलाफ नहीं बोल पाएगा। अब बोलता भी है तो फिर उसका असर नहीं होगा, क्योंकि वो हमारा ही आदमी है। मैं यहाँ आया हूँ अपना भारतीय जनता पार्टी वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारा उम्मीदवार श्री किरण रिजिजू जी आज यहाँ पे नॉमिनेशन फाइल हुआ है। तो अभी बीजेपी हम लोग का जो पार्टी है, एक नया इतिहास लिखने का हम लोग कोशिश करेंगे कि अभी तक का जो डेवलपमेंट हुआ उससे भी फिर दुगना डेवलपमेंट हो। तो इसीलिए हमारा जो परफॉर्मिंग ये एमपी कैंडिडेट है श्री किरण रिजिजू, लास्ट
जो 3 टेन्योर में भी उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया है। सो आप लोग देख सकते हैं कि पब्लिक लोग भी काफी यहाँ पे बड़ा डिसीजन के लिए आया है। ये एक बड़ा प्यार है हमारा उम्मीदवार किरण रिजिजू के लिए। तो अभी अरुणाचल में ऐसे होल आप सब लोग देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जहां भी उम्मीदवार हो, चाहे वो विधानसभा क्षेत्र में हो या चाहे अपना सांसद के जो क्षेत्र में हो, सभी पब्लिक लोगों ने मूड बना लिया है कि इस बार बीजेपी को ही वोट देंगे और थम्पिंग विक्ट्री के साथ में अपना एमएलए कैंडिडेट और अपना एमपी कैंडिडेट को यहाँ से जिता के भेजेंगे। कॉन्टेस्ट करना है तो उनको कोई मैसेज देंगे सर? नहीं, इनफैक्ट टोटल बीजेपी में अगर हम विधानसभा के बारे में बात करें तो कुल मिला के अपना पार्टी से 172 कैंडिडेट्स लोग ने टिकट अप्लाई किया था। उसमें से टिकट तो एक ही को ही मिलेगा, तो 60 कैंडिडेट्स का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी ऑलरेडी हो गया। तो जहां जहां अभी कुछ उम्मीदवार पार्टी छोड़ के जो गए हैं, वो अभी डेमोक्रेसी है, हम लोग पकड़ के तो नहीं रख सकता, मगर इतना हम आपको कह सकते हैं कि मैक्सिमम जिन लोगों ने भी टिकट अप्लाई किया है वो लोग पार्टी छोड़ के नहीं गया है, पार्टी में ही बैठ के पार्टी का सेवा करने के लिए वो लोग बैठा हुआ है, मैक्सिमम लोग बैठा हुआ है। जनता को मैं यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो पॉलिटिक्स है वो किसी क्लैन बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं होता है, ये एक मनी बेस्ड पॉलिटिक्स भी नहीं होता है, एक रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स भी नहीं होता है। बीजेपी का पॉलिटिक्स है परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स। लास्ट 5 साल में जो कार्य स्टेट गवर्नमेंट ने जो किया है और लास्ट 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है, तो मैं वही अनुरोध करेंगे कि अभी चुनाव का माहौल है, आप लोग वोट देना है, परफॉर्मेंस बेस को देख के आप लोग देना है और हमें पूरा उम्मीद है पूरा बीजेपी को ही वोट डालेंगे।